क्या आप भी अपने 1 साल के बच्चे के जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च करने का प्लान बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्तेदारों को दिखाना है? जिंदगी और पैसों की समझ कहानियों के साथ मैं हूं आपका दोस्त विदुर। सुमित और आरती एक आम मिडिल क्लास कपल है और अगले महीने उनके बेटे रोहन का पहला जन्मदिन आने वाला है। आरती बहुत उत्साहित है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी चचेरी बहन के बेटे की फर्स्ट बर्थडे पार्टी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर देखी थी। वहां एक शानदार बैंक्वेट हॉल था, 3 मंजिला थीम केक था और एक बड़ा सा डीजे सेटअप लगा हुआ था। आरती ने सुमित से कहा कि हमें भी रोहन का पहला जन्मदिन ऐसे ही धूमधाम से मनाना चाहिए ताकि सबको लगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। सुमित, जो पहले घर पर एक छोटी सी पूजा और डिनर का प्लान बना रहा था, 20,000 रुपए के बजट के साथ तैयार था। लेकिन आरती के दबाव और सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में सुमित एक महंगे बैंक्वेट हॉल की बुकिंग के लिए मान गया। हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, रिटर्न गिफ्ट्स, वीडियोग्राफर और थीम केक का कुल खर्चा 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। सुमित के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी, इसलिए उसने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और सोचा कि बाद में ईएमआई बनवा लेगा। जन्मदिन का दिन आ गया। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और हर तरफ शोरगुल था। रोहन, जो सिर्फ 1 साल का था, भारी कपड़ों और डीजे के कान फोड़ू संगीत से इतना घबरा गया कि वो लगातार रोता रहा। उसे ना तो उस 3 मंजिला केक से कोई मतलब था और ना ही उन महंगे डेकोरेशन से। उसे सिर्फ अपनी माँ की गोद और शांति चाहिए थी। दूसरी तरफ जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए सुमित और आरती ने 1 लाख रुपए फूके थे, वो खाने में नमक कम होने और पनीर कड़ा होने की शिकायत कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सुमित और आरती थके हारे घर लौटे तो रोहन बुखार से तप रहा था और सुमित के दिमाग में क्रेडिट कार्ड के बिल का मीटर चालू हो चुका था। उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बदले में ना तो बच्चे को खुशी मिली और ना ही उन्हें मानसिक शांति। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम बच्चों के नाम पर जो दिखावा करते हैं, वो असल में बच्चों के लिए होता ही नहीं है। वो हमारे अपने अहंकार और समाज से तालियां बटोरने के लिए होता है। 1 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि पेपा पिग की थीम क्या है या रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है। उसे सिर्फ आपके समय, प्यार और एक सुरक्षित माहौल की जरूरत होती है। सुमित और आरती ने जो 1 लाख रुपए 3 घंटे की झूठी शान के लिए जला दिए, वो एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप बन गया है। अब सोचिए कि अगर सुमित और आरती दिखावे की इस दौड़ में ना भागते और समझदारी से काम लेते तो क्या होता। अगर वो रोहन का जन्मदिन घर पर ही अपने करीबी परिवार के साथ मनाते तो उनका खर्च मुश्किल से 10,000 रुपए आता। बाकी बचे 90,000 या पूरे 1 लाख रुपए अगर वो रोहन के नाम पर किसी अच्छे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते तो कहानी कुछ और ही होती। इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार ने लंबे समय में औसतन 12 से 15% का रिटर्न दिया है। अगर हम 15% का अनुमानित रिटर्न भी मान लें तो 18 साल बाद जब रोहन कॉलेज जाने लायक होता तो वो 1 लाख रुपए करीब 12 लाख रुपए बन चुके होते। ये 12 लाख रुपए रोहन की हायर एजुकेशन या उसके किसी अच्छे कॉलेज की फीस के लिए बिना किसी एजुकेशन लोन के काम आते। आपने 1 साल के बच्चे को 3 घंटे की डीजे पार्टी देकर क्या दिया? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप वही पैसा निवेश करते तो आप उसे 18 साल बाद एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर और एक कर्ज मुक्त जिंदगी का तोहफा देते। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला नियम यही है कि पैसा वहां खर्च करो जहां से आपको या आपके परिवार को असली वैल्यू मिले। अपने बच्चे के भविष्य को उन रिश्तेदारों की वाहवाही के लिए मत दांव पर लगाइए जो अगले दिन आपकी पार्टी को भूल जाएंगे। आज से एक नया नियम बनाइए कि जब भी घर में कोई खुशी का मौका हो तो उसका एक हिस्सा बच्चे के भविष्य के लिए निवेश जरूर करें। आप चाहें तो बच्चे के जन्मदिन पर किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को खाना खिला सकते हैं या उसके नाम पर एक पेड़ लगा सकते हैं। पैसे की अहमियत को समझिए और उसे सोसाइटी के प्रेशर में आकर बर्बाद मत कीजिए। दिखावे की इस दौड़ से बाहर निकलिए और अपने बच्चे के लिए एक असली और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कीजिए।